नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर बड़ी हलचल के बारे में। और जैसे कि आपको पता है, इन दिनों सबसे ज्यादा हलचल ईरान और मिडिल ईस्ट में है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के बारूदी बवंडर की बात, जिसमें ट्रंप ने कर दिया है सरेंडर। 24 घंटे पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल हाउस से पूरी दुनिया के सामने दहाड़ रहे थे, जो ट्रंप कैमरे पर उंगली दिखाकर कह रहे थे कि ईरान को मटिया मेट कर देंगे, खार्ग आइलैंड को धुआं धुआं कर देंगे, तेल संपदा पर कब्जा कर लेंगे, आधी रात बीतते बीतते सारी हेकड़ी हवा हो गई। जो महाशक्ति आधी रात को ईरान पर बमों की भीषण बारिश की बात कर रहा था, उसके फाइटर जेट्स टेक ऑफ करने के लिए तैयार थे, वो अचानक सुबह होते ही गिड़गिड़ाने लगे। ट्रंप ने न सिर्फ आखिरी पल में ईरान पर होने वाले हमले को रोका, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठक कर शानदार सीक्रेट डील का राग अलापने लगे। लेकिन सवाल यह है कि सुपर पावर अमेरिका का यह महा सरेंडर आखिर क्यों हुआ? जो ट्रंप कल तक ईरान को नक्शे से मिटा देने की बात कर रहे थे, वो अचानक यूरोप में वीकेंड पर समझौते की भी क्यों मांग रहे हैं? आखिर जिस ट्रंप को दुनिया का कोई मुल्क नहीं झुका सका, उन्हें ईरान ने महज 24 घंटे के भीतर बैकफुट पर, घुटने पर आने को कैसे मजबूर कर दिया? बताएंगे इनसाइड स्टोरी, पूरी खबर की डिटेल और आगे की रणनीति क्या है, यह भी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हम बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में 100 दिन की ज्यादा का वक्त हो चुका है इस जंग को, लेकिन 100 दिन के जंग के बाद मिडिल ईस्ट का सिर्फ एक सुल्तान है, मुस्लिम वर्ल्ड का सिर्फ एक नया खलीफा है, और उसका नाम है ईरान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विनाशकारी युद्ध को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है, बस्तियां मलबे में तब्दील हो रही हैं, निर्दोष नागरिकों की लाशों पर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस से चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि ये अमेरिका की मुकम्मल जीत है और ईरान एटम बम न बनाने की डील पर मान गया है। लेकिन तेहरान ने सरेआम ट्रंप के इस दावे को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है और ईरान वॉशिंगटन की दादागिरी के आगे कभी नहीं झुकेगा। लेकिन इस 110 दिन की लड़ाई के बाद जो सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला सच है, वो ये है कि पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक के होश ईरान ने अकेले उड़ाए हैं। अमेरिका के 19 एयरबेस को ईरान ने अकेले ठोका है। पश्चिमी देश जिस ईरान को मटियामेट करने निकले थे, वो ईरान कमजोर होना तो दूर, इस 100 दिन की जंग में पूरे मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया का नया सुल्तान बन गया। अमेरिका की सैन्य ताकत का घमंड और इजराइल की खुफिया एजेंसी का गुरूर तेहरान के हौसले के आगे खत्म हो गया। जानेंगे इस 110 दिन की लड़ाई में कैसे ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा किया और मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान बना। फिर आपको वर्ल्ड नाउ में हम बताएंगे इस सबसे खतरनाक जंग के एक घिनौने, क्रूर और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में। अमेरिका निर्दोषों को मार रहा है, मासूमों का खून बहा रहा है, ईरान पर बम बरसा रहा है, पूरी दुनिया तबाही की कगार पर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस महाविनाश के पीछे डोनाल्ड ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं? दरअसल जिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मासूम के खून से रंगे हैं, वो इस ईरान जंग का इस्तेमाल अपनी तिजोरी के लिए कर रहे हैं। जब दुनिया कराह रही है तो ट्रंप का परिवार माला माल हो रहा है। ईरान जंग के बीच जहां दुनिया के कई देश आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली, उनका परिवार इस जंग से कमाई कर रहा है, खून से सने डॉलर अपनी जेब में भर रहा है। ट्रंप के एक फैसले की वजह से अमेरिका में भी महंगाई चरम पर है, लेकिन ट्रंप एंड मंडली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे महंगाई पसंद है। रॉयटर्स की एक ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ट्रंप के परिवार ने दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब तक करीब 2.3 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए की तगड़ी और मोटी कमाई की है, वो भी खून से सनी हुई कमाई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सवाल उठने लग गए कि आखिर ये कौन सा घिनौना कारोबार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा कुनबा पैसे बना रहा है। दिखाएंगे आपको इस क्रूर और घिनौने व्यापार की एक एक सच्चाई वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं विस्तार से। चलिए वर्ल्ड नाउ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर।
उस महा सरेंडर की खबर जिसने पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को मलबे में मिला दिया। बात उस यूटर्न की जिसने साबित कर दिया कि सिर्फ खोखली धमकियों से जंग नहीं जीती जाती। 24 घंटे पहले तक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की, उसकी तेल संपदा को मटिया मेट करने की और खर्ग को कब्जाने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, वही ट्रंप ईरान के सामने महज चंद घंटों के अंदर सरेंडर कर गए और डील की भीख मांगने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ईरान पर हमला करने जा रहे अमेरिकी फाइटर जेट्स के पहिए थम गए? आखिर वॉशिंगटन को बैकफुट पर आने के लिए किसने मजबूर कर दिया? जवाब है ईरान का वो खौफनाक और विनाशकारी पलटवार जिसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में बने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को बारूद से पाट दिया। ईरान ने महज 24 घंटे के भीतर वो ट्रेलर दिखाया जिससे ट्रंप का पूरा साम्राज्य कांप गया। आज परत दर परत हम आपको बताएंगे कैसे ईरान खाड़ी का असली सिकंदर बना है और 24 घंटे के अंदर कैसे अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा है। 24 घंटे पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से पूरी दुनिया के सामने दहाड़ रहे थे, जो ट्रंप कैमरे पर उंगली दिखा दिखा कर कह रहे थे कि ईरान को मटियामेट कर देंगे, खार्ग आइलैंड को धुआं धुआं कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, तेल संपदा हड़प लेंगे, लेकिन आधी रात बीते बीते सारी हेकड़ी हवा हो गई। जो अमेरिका ईरान पर बमों की बारिश करने वाला था, जिसके फाइटर जेट्स टेक ऑफ के लिए तैयार थे, वो अचानक सुबह होते ही गड़गड़ाने लगा। ट्रंप ने न सिर्फ आखिरी पलों में ईरान पर होने वाले हमले को लेकर यू टर्न लिया, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठकर एक शानदार डील की राग अलापने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का यह महा सरेंडर कैसे हुआ? जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक वीकेंड आते आते समझौते की भीख क्यों मांगने लगे? आखिर जिस ट्रंप को दुनिया का कोई मुल्क नहीं झुका सका, उन्हें ईरान ने महज 24 घंटे के भीतर फिर से बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप का यह यूटर्न इतिहास का सबसे शर्मनाक यूटर्न है, जहां रात में जंग का ऐलान और सुबह सरेंडर के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। तो यह कहानी बनी कैसे, चलिए बताते हैं। ईरान के ताबड़तोड़ प्रहार से डोनाल्ड ट्रंप की एकड़ी निकली। डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भभकी दी, लेकिन ईरान ने पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसों को जबरदस्त अटैक किया। इसलिए गीदड़ भभकी देने वाले ट्रंप ताबड़तोड़ प्रहार से बैकफुट पर आ गए, क्योंकि पहले जंग का ऐलान कर रहे थे, फिर सुबह पीस डील की भीख मांगने लगे। ईरान को मटियामेट करने का दावा पूरी तरीके से हवा हवाई निकला। पहले डोनाल्ड ट्रंप दहाड़ रहे थे, लेकिन ईरान की पलटवार के बाद वो मिमियाने लगे। ईरान के बारूदी तेवर देखकर वॉशिंगटन कांप गया। दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे बड़ा यूटर्न सबसे ताकतवर व्यक्ति कैसे लेता है। ट्रंप की कदम पीछे खींचने की वजह कोई कूटनीतिक शांति या फिर कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि वो खौफनाक और विनाशकारी बारूद है जो ईरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर बरसाया। जैसे ही ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी, तेहरान ने बिना वक्त गवाए दिखा दिया कि वो न तो इराक है, न लीबिया है, न अफगानिस्तान है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने महज 24 घंटे के अंदर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बहरीन से लेकर कुवैत और जॉर्डन तक जहां जहां अमेरिकी फौजें अपने अभेद्य किले में छुपकर बैठी हुई थी, वहां ईरान और उसके समर्थक गुटों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पेंटागन के होश उड़ गए। जॉर्डन में अमेरिकी बंकर्स पर छावनियों में ईरान ने सीधे ड्रोन से हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुवैत को डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस क्लोज करना पड़ा। अरबों डॉलर का अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ नहीं पाया और ये बस तमाशबीन बना रहा। जब पेंटागन के कमांडर्स ने ट्रंप को खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों के शव और जलते हुए सैन्य अड्डों की रिपोर्ट सौंपी, तो ट्रंप के हाथ पांव कांप गए। जरा तस्वीर देखिए आप, ये वो अमेरिकी सैन्य अड्डा है जहां पर ईरानी मिसाइल एक एक करके फट रहे थे। Holy hell! Jesus! What just happened? The whole ammo yard just went up! This is bad. Really bad. There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jesus! What just happened? The whole ammo yard just went up! This is bad. Really bad. There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jesus!
up. This is bad. Really bad. There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jesus! What just happened? The whole ammo yard just went up. This is bad. Really bad. ईरानी कहर जब टूटता है तो किस कदर टूटता है इसका अंदाजा अमेरिकी फौज को है, डोनाल्ड ट्रंप को है, और यह तस्वीर उसकी गवाही है। और यही वो वजह थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइल अमेरिकी एयरबेस का रुख कर रहे थे। खाड़ी के अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने ऐसा भीषण प्रहार किया कि डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए और उनको लगा कि ईरान पर हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 100 दिन से अमेरिका यही कर रहा है, कामयाबी कुछ नहीं हासिल है। बहरीन से कुवैत तक अमेरिकी मिलिट्री बेस मटियामेट हो गए। जॉर्डन में अमेरिकी छावनियों पर ईरान के बारूद गिरे। 24 घंटे के भीतर अमेरिकी घमंड होर्मुज में दफन हो चुका था। पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी इंटरसेप्टर्स, रेडार सब फेल होने लगे। एयर डिफेंस भी फेल हो गया। यहां तक कि कुवैत को अपना एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा, जो कुवैत अमेरिकी एयर डिफेंस के दम पर पूरी दुनिया में अपने एयर डिफेंस का डंका पीटता है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी को पाउडर केक बना दिया। तबाही देखकर दहल गए कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब डील की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने उनके बेस को ताबड़तोड़ हमले से जर्रा जर्रा कर दिया। इतना ही नहीं, होर्मुज पर भी ईरान ने पूरा कंट्रोल बनाए रखा है। पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल तेल सप्लाई की लाइफलाइन होर्मुज है, जहां से दुनिया का 1/3 से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने इस पूरे रास्ते को बारूदी ताले से बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन और टोक्यो से लेकर पेरिस तक की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ चुकी है। ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से ईरान घुटनों पर आएगा, लेकिन ईरान की IRGC ने होर्मुज में एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी, समंदर के अंदर सी माइंस लगा दी और अमेरिकी जहाजों को भगा भगा कर निशाना बनाया। अब जरा ट्रंप की लाचारी देखिए। ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने ट्रंप आकर कहते हैं कि जैसे ही हम इस समझौते पर दस्तखत करेंगे, होर्मुज अपने आप खुल जाएगा। अरे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? होर्मुज को ईरान ने बंद नहीं किया, होर्मुज आपकी वजह से बंद हुआ, और आज की तारीख में आपकी ताकत नहीं है कि आप होर्मुज खुलवा दें। अगर आपके पास ताकत होती तो आप होर्मुज को कब का खुलवा चुके होते। ईरान ने अपनी ताकत के दम पर इसको लॉक कर दिया। ट्रंप का यह बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईरान ने इस आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को पूरी तरीके से सरेंडर करवा दिया है, और होर्मुज की चाबी वॉशिंगटन के पास नहीं बल्कि तेहरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की जेब में है। और यह वही जेब है जहां डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को भी मुश्तबा ने दबा रखा है। तो होर्मुज में भी कैसे हार मिली? क्योंकि जैसे ही यह धमकी सामने आई, मुश्तबा खामनेई ने आदेश दिया कि होर्मुज से एक भी जहाज गुजरना नहीं चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन कर दो होर्मुज को। तो होर्मुज की नाकेबंदी से वॉशिंगटन की कमर टूट गई। दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट पर ईरान ने मुकम्मल कब्जे का ऐलान कर दिया। ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी, जिससे अमेरिकी जहाज भी डर गए। तेल की किल्लत से वैश्विक बाजार में महाभूचाल आ गया, और ट्रंप का नेवल ब्लॉकेट का दावा भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका गड़गड़ा रहा है। ईरान के एक फैसले से सुपर पावर की हेकड़ी निकली हुई है। होर्मुज की जंग में भी पूरी तरह से अपर हैंड पर है ईरान। जब ईरान की मिसाइलों ने आधी रात को आसमान चीरना शुरू किया, तो ट्रंप का तथाकथित अजेय गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। व्हाइट हाउस में घबराहट और बौखलाहट का आलम यह था कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस की रेड लाइन एक्टिव की और आधी रात को ही दुनिया भर के नेताओं को फोन घुमाना शुरू कर दिया। जो अमेरिका कल तक अकेले दम पर ईरान को नेस्तनाबूद करने का दंभ भर रहा था, वो अब मिडल ईस्ट के देशों के पैर में गिरा हुआ है। ट्रंप ने खुद कबूल किया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी बातचीत की है, फिर कतर के अमीर से बातचीत की है, सऊदी क्राउन के प्रिंस से बातचीत की है, यूएई, बहरीन और कुवैत के सुल्तानों को इमरजेंसी कॉल मिलाए गए। ट्रंप की हड़बड़ाहट साफ बताती है कि उनके सहयोगी देश ईरान के गुस्से से इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने अमेरिका को साफ साफ कह दिया,
अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम आपका जंग में साथ नहीं देंगे। ट्रंप अब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के सामने भी गुहार लगाने की योजना बना रहे हैं कि किसी तरह से बीच बचाव करते हुए इस समझौते को अमली जामा पहनाया जाए। यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति के मुखिया की वो लाचार और बेबस तस्वीर है जिसे देखकर अमेरिकी साख हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो चुकी है। जब बारूद आसमान से बरसने लगे, जब टूटने लगा बम का कहर, तो त्राही त्राही कर उठे ट्रंप। ईरान के खौफ से आधी रात को फोन की घंटियां बजने लगी और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके तमाम मिडिल ईस्ट के सुल्तानों को फोन मिलाने लगे कि कोई तो ऐसा नेता होगा जो इस ईरान के कहर से बचा सकता है। सऊदी, कतर और यूएई के आगे ट्रंप ने हाथ जोड़े। बहरीन और कुवैत के सुल्तानों से भी मदद मांगी। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को साधने में भी जुट गए, क्योंकि अकेले ईरान से लड़ने का दावा पूरी तरीके से खोखला और बेनकाब हो चुका है। सहयोगियों के भरोसे अपनी साख बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। मिट्टी में मिल चुकी है सुपर पावर अमेरिका की साख, और यही असली कहानी है। ईरान के बारूदी प्रहार से बेजार हुए ट्रंप अब झूठ के सहारे अपने व्हाइट हाउस में पड़े हुए हैं। सफेद झूठ बोलने और अपनी हार को जीत बताने में माहिर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर मीडिया के सामने सीना ठोकते हुए दावा कर दिया कि हमने ईरान के साथ एक बेहद शानदार समझौता कर लिया है और यूरोप में इस वीकेंड पर इस औपचारिक डील पर सिग्नेचर भी कर लिए जाएंगे। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि हालांकि वो इस कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं होंगे, बल्कि अपनी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। लेकिन ट्रंप पर भरोसा कौन करे? ट्रंप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं जानता। ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए और अपनी फजीयत से बचने के लिए जेडी वेंस को आगे कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस खोखले दावों के हवाई किले को ईरान ने कुछ ही घंटों के अंदर नस्तनाबूद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने वॉशिंगटन के मुंह पर करारा तमाचा मारा और साफ कह दिया, अमेरिका झूठ बोल रहा है, कोई फाइनल डील नहीं हुई है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि वॉशिंगटन बातचीत की टेबल पर बहुत ज्यादा मांगे रख रहा है और दबाव बनाने के लिए नई नई शर्तें जोड़ रहा है। लेकिन तेहरान ने दो टूक लफ्जों में साफ कर दिया कि ईरान किसी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यानी ट्रंप जिस डील का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिस यूरोप में डील पर साइन होने की बात कर रहे हैं, उसे ईरान ने सिरे से खारिज करके डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती की है। कैसे? आइए जानते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ फिर से बेनकाब हो गया। ईरान ने कहा, ऐसा कोई भी सौदा हमारे बीच नहीं हुआ है। और इस हवाई के दावे के बीच ईरान का सबसे बड़ा पलटवार दिखा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश किया। तेहरान का ऐलान, अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका के प्रेशर टैक्टिक्स को ईरान ने नाकाम कर दिया है। वॉशिंगटन की हेकड़ी और नई मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया गया है। खुद को बचाने के लिए जेडी वेंस को आगे कर रहे हैं ट्रंप। दबाव की राजनीति के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान, ये साफ कर दिया गया। वॉशिंगटन के झूठे प्रचार पर यह तेहरान का करारा तमाचा है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जीत चुके, लेकिन यह कोशिश नाकाम हुई। इस डील का मुख्य मकसद यह था कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार ना हो, और अमेरिका ने इसे हासिल कर लिया है। लेकिन सच तो यह है, पिछले 3 महीनों से ज्यादा चली आ रही इस जंग में, और खास तौर पर पिछले 24 घंटे में, ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों के मिलिट्री प्राइड को मलबे में मिला दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलिबाफ ने बहुत पहले ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान वॉशिंगटन के खोखले वायदों से नहीं, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत से रियायतें हासिल करता है। ट्रंप भले ही घरेलू राजनीति में अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ऑफिस में अपने कागज पर अपनी जीत लिख दें, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलती है। मिडिल ईस्ट की जमीन चीख चीख कर कह रही है कि सुपर पावर अमेरिका ध्वस्त हो चुका है। ट्रंप की धमकी मटिया मेट हो चुकी है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत, अपनी रणनीति, नाकेबंदी और अपने बारूदी तेवर से साबित कर दिया है कि खाड़ी की भू राजनीति में असली सिकंदर सिर्फ ईरान है। और ट्रंप की लाचारी ने अमेरिका को दुनिया के सामने कमजोर,
एक डरा हुआ और एक यू टर्न लेने वाले मुल्क के तौर पर पेश किया है। लेकिन ऐसा परसेप्शन बना कैसे? ट्रंप की यह इमेज कैसे बन रही है? आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात तो ईरान को एटमी ताकत से रोकने में अभी तक ट्रंप नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम अभी तक मुश्तबा खामनेई के पास है। उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर करने की बात कही नहीं और यह भी कहा कि हम परमाणु डील अमेरिका से नहीं करेंगे, हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे। और इसलिए परमाणु डील के नाम पर अपनी नाकामी छिपा रहे ट्रंप। वॉशिंगटन की हर शर्त को मुस्तबा ठुकरा चुके। 3 महीने की जंग में अमेरिका इजराइल गठबंधन पस्त है। ट्रंप की सुपर पावर इमेज को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप की कीदड़ भपकी भी काम नहीं आ रही है और इसी वजह से पूरी दुनिया में ट्रंप की फजीयत हो रही है। ट्रंप ने भले ही व्हाइट हाउस में बैठकर खुद को विजेता दिखाने की कोशिश की हो, भले वो ढिंडोरा पीटे कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक लिया है, भले वो दुनिया में छाती पीट पीट कर ये कहें कि उन्होंने ईरान की सेना को झुका दिया है, ईरान की नेवी, ईरान का एयरफोर्स, ईरान की आर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत छिपाया नहीं जा सकता। ईरान ने उनके दावों को सरेआम खारिज करते हुए वॉशिंगटन को करारा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि 24 घंटे के अंदर ट्रंप की बोलती बंद हो गई और मिडिल ईस्ट की जमीन पर अब हुक्म अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलों का चलता है। ट्रंप बैकफुट पर हैं, उनके अजय होने का भ्रम टूट चुका है और दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट पर होर्मुज पर आज भी खामेनेई का ताला लटका हुआ है। ट्रंप का इस सरेंडर इतिहास का, अमेरिकी इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे अमेरिका के लिए सबसे बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जाएगा और इस काले इतिहास को ट्रंप शायद ही कभी मिटा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है उसको लगभग 110 दिनों का वक्त हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है, बस्तियां मलबे में तब्दील हो चुकी है, निर्दोष नागरिकों की लाशों पर दोनों अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस से चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की मुकम्मल जीत है। इजराइल कह रहा है कि उसने ईरान को रोक दिया है और 10 साल पीछे धकेल दिया है और ईरान एटम बम बनाने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को सरेआम कचरे के डिब्बे में डाल दिया और साफ कह दिया कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है और ईरान वॉशिंगटन की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस 110 दिन की जंग के बाद किसको क्या हासिल है और जो खौफनाक और चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आया उसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव के होश उड़ा दिए। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को मटियामेट करने निकले थे वो ईरान कमजोर होना तो दूर, इस 100 दिन की जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नया खलीफा बनकर उभरा है। अमेरिका की सैन्य ताकत का घमंड और इजराइल की खुफिया एजेंसी का गुरूर तेहरान के हौसले के आगे पस्त हो गया। बताएंगे आपको कैसे 110 दिन के अंदर अमेरिका घुटनों पर आया और ईरान को खाड़ी का निर्विवाद शहंशाह बना दिया है और यहां तक कि खाड़ी देशों का भी मोहभंग अमेरिका से हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे खाड़ी का नया खलीफा बना ईरान। वॉशिंगटन और तेल अवीव की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करेंगे। शीर्ष नेतृत्व साफ होगा, ईरान ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। इस 100 दिन की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई शीर्ष कमांडरों की हत्या की। किसी भी दूसरे देश का ढांचा इस तरह के हमलों से बिखर जाता, लेकिन ईरान ने अपनी संस्थागत मजबूती से पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, खासकर अपने मोज़ाइक डॉक्ट्रिन से। तेहरान ने चंद घंटों के भीतर नए नेतृत्व की बहाली की, पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया, नए कमांडरों की नियुक्ति की, अपने मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को टस से मस नहीं होने दिया। यही नहीं, युद्ध के बीच जो 40 दिन का सीजफायर हुआ उसने भी ट्रंप के दावों की हवा निकाली। वो सीजफायर वॉशिंगटन या इजराइल की शर्तों पर नहीं हुआ था, बल्कि ये पूरी तरीके से तेहरान की शर्तों पर ढाला गया था। ईरान पर कोई थोपा हुआ समझौता नहीं चला, बल्कि ईरान की तरफ से पेश की गई 10 सूत्रीय योजना ही सीजफायर की शुरुआती रूपरेखा बनी
और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जंग के मैदान में बम बरसाने के बावजूद कूटनीति की टेबल पर हुक्म सिर्फ और सिर्फ ईरान का चला और अमेरिका महज एक पपेट की तरह दस्तखत करने को मजबूर था। और आज मिडिल ईस्ट में आलम यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अपनी जान बचाने के लिए ईरान के साथ समझौता कर रहे हैं और ईरान को उसके एवज में लाखों करोड़ों डॉलर्स पे कर रहे हैं कि ईरान उनके देश को निशाना नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ अमेरिका। इसलिए कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान है ईरान और मिडिल ईस्ट में अब ईरान की बादशाह चलेगी, क्योंकि 100 दिन की भीषण लड़ाई के बाद भी अभी तक ईरान का हौसला नहीं टूटा है और न ही ईरान के गोला बारूद खत्म हुए हैं। शीर्ष नेताओं की शहादत के बाद भी ईरान का मिलिट्री ढांचा बरकरार है। चंद घंटों में नए कमांडर्स की नियुक्ति कर अमेरिका को चौंका दिया। सीजफायर में वॉशिंगटन पर ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी आपसे कि थोपा हुआ समझौता मानने से तेहरान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया और तबाही के मलबे से और ज्यादा संस्थागत मजबूत होकर उभरा ईरान। जंग के मैदान से लेकर कूटनीति के मैदान तक हर तरफ अमेरिका पूरी तरीके से बेअसर साबित हुआ। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि इस ईरान युद्ध को गाजा और फिलिस्तीन के मोर्चे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। फिलिस्तीन और वहां स्थित अल अक्सा मस्जिद पूरी मुस्लिम कौम के लिए बेहद मुकद्दस और अहम स्थान है। जब गाजा में इजराइल कहर बरपा रहा था तब सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लगभग लावारिस छोड़ दिया था। वो सिर्फ कागजी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन ईरान अकेला ऐसा मुल्क था जो अपनी पूरी प्रतिरोध की धुरी के साथ गाजा और हमास के समर्थन में सीना तान कर खड़ा था। इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व का जो वैक्यूम यानी जो खाली जगह बनी हुई थी उसे ईरान ने अपने बारूद के दम पर, अपने हौसलों के दम पर भरने का काम किया है। मोहम्मद बिन सलमान के सुधारवादी आंदोलनों के चक्कर में सऊदी अरब की छवि कट्टर इस्लामिक जगत में कमजोर हुई है तो तुर्की भी सिर्फ खोखली बयानबाजी का ही शिकार रहा है। पूरे मुस्लिम जगत में कश्मकश थी कि इजराइल और सुपर पावर अमेरिका की आंखें को आंख कौन दिखा सकता है, उनकी आंखों में आंख डालकर लड़ कौन सकता है। ईरान ने एक साथ इन दोनों महाशक्तियों से लोहा लिया और यही नहीं, मिडिल ईस्ट के सारे देशों से लोहा लिया। एक साथ 18-19 मोर्चों पर जंग लड़ना यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का इकलौता और निर्विवाद विजेता बना रहा है ईरान को। तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड को अपना नया खलीफा मिल गया है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुश्तबा खामनेई को पूरा मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? मिडिल ईस्ट की सरहदें लांघकर मुस्लिम दुनिया का नया सुल्तान ईरान बनता दिख रहा है। अरब देशों ने फिलिस्तीन को छोड़ा, ईरान ने उसकी कमान थामी। गाजा युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका इजराइल से सीधा टकराए तेहरान। सऊदी अरब की कमजोर होती छवि के बीच ईरान का महाउदय हो रहा है। तुर्की की खोखली बयानबाजी को ईरान के बारूदी तेवर ने फेल कर दिया। इस्लामिक जगत के नेतृत्व की खाली जगह ईरान अपनी ताकत से भर रहा है। दो महाशक्तियों से एक साथ लड़ने का मादा सिर्फ ईरान दिखा पाया है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच ईरान का कद बढ़ गया है, रणनीतिक सम्मान बढ़ गया है। दशकों पुराने अमेरिकी दबदबे का अंत कर रहा है मिडिल ईस्ट में और इसके बावजूद ईरान झुका नहीं है और ईरान के सामने सुपर पावर लाचार नजर आता है। पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो दादागिरी चलती आ रही थी उसकी सिर्फ दो बुनियाद थी। पहली, अमेरिका की अजेय सेना जिसे कोई नहीं हरा पाया, उसकी हथियारों की टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक एयर डिफेंस और सेकंड, इकोनॉमिकल सैंक्शन यानी प्रतिबंधों का दबाव। लेकिन इस 100 दिन की जंग ने इन दोनों ही हथियारों की धार को कुंद कर दिया। सैन्य तौर पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी विनाशकारी ताकत लगा दी, गाजा से लेकर तेहरान तक बमों की बारिश कर दी। लेकिन बावजूद इसके आज तक टिल नाउ ना तो अमेरिका ना तो इजराइल कोई निर्णायक नतीजा हासिल कर पाए, पूरी तरीके से नाकाम रहे। ईरान की मिसाइल क्षमताएं आज भी सुरक्षित हैं और जिसकी
जिसका ट्रेलर हम समय समय पर देखते रहते हैं। ईरान की सेना में अटूट एकता कायम है। ट्रंप का मकसद इस युद्ध के जरिए ईरान को पूरी तरीके से आर्थिक और सैन्य रूप से तोड़ देना था, जिससे कि अमेरिका ईरान के गर्दन को दबोच पाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो बिल्कुल उलट निकला। अब देखिए किस तरह से ईरान ने पिछले 100 दिनों में अमेरिका को ठोका है। मिडिल ईस्ट में एक भी बेस बता दीजिए जहां पर ईरान ने अटैक ना किया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से एक एक करके अलग अलग जगहों को ईरान लगातार टारगेट करता रहा है। ट्रंप का मकसद था ईरान को कदमों में झुका लेना। नतीजा उल्टा निकला। इस युद्ध ने अमेरिका के अजेय होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। अमेरिकी सैनिकों के ताकतवर होने के नैरेटिव को मिटाकर रख दिया। पेंटागन के अरबों डॉलर के हथियार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर्स मिसाइल, ड्रोन, टॉमहॉक मिसाइल सब ईरान के आगे हाफते नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका कभी एक झटके में सरकारें बदल देता था, अमेरिका के एक आदेश पर दुनिया के कई मुल्क झुक जाया करते थे, वो ईरान की सैन्य क्षमता को आज तक नहीं झुका पाया। ये सुपर पावर अमेरिका की वो रणनीतिक लाचारी है जिसे आने वाले समय में खाड़ी से पूरी तरीके से बेदखल करने की ताकत रखती है। तो क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट से अब यूएस के दादागिरी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है? जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका गया भागा, क्या मिडिल ईस्ट से अब वैसा ही पैकअप होने वाला है? आइए जानते हैं। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी साम्राज्य और दादागिरी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कई रक्षा जानकार ऐसा दावा कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव का फॉर्मूला पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी निर्णायक नतीजा हासिल नहीं कर पाया इजराइल और अमेरिका। ईरान को कमजोर करने चले थे ट्रंप, लेकिन ट्रंप ने ईरान की ताकत और बढ़ा दी। वॉशिंगटन के अजेय होने का दशकों पुराना भ्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। हाँ, महान अमेरिका का नैरेटिव भी खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से इस हमले में अमेरिका ने मासूमों की जान ली, उसके बाद अमेरिका महान नहीं रहा। भीषण हमलों के बाद भी ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता, अपनी ताकत बचाकर रखी और अमेरिकी हथियारों की साख को मिट्टी में मिलाया, जिस पर पेंटागन लाचार दिखा। रणनीतिक विरोधाभास का शिकार हुआ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आज खड़े हैं, जिससे उनको अपने फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ता है। युद्ध को जीतने की परिभाषा केवल इस बात से तय नहीं होती कि किसने कितने बम गिराए, बल्कि इससे तय होती है कि युद्ध के बाद रणनीतिक और आर्थिक रूप से कौन सबसे ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनकर उभरा। इस पैमाने पर भी ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया है। अब दुनिया को कच्चे तेल और गैस की सख्त जरूरत है। अगर ट्रंप के दावों के मुताबिक युद्ध रुकता है और कूटनीतिक दबाव के चलते ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तो ईरान को एक ऐसे समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार में सीधी एंट्री मिलेगी जब पूरी दुनिया में ईंधन के लिए हाहाकार मचा है। यह स्थिति ईरान के लिए बहुत लाभकारी स्थिति होगी। यह आपदा में अवसर जैसी स्थिति होगी और ईरान तेजी से आर्थिक रिकवरी कर पाएगा। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ यह भी कहना है कि जंग रुकने के बाद ईरान के सामने आंतरिक चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि युद्ध के समय पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा था और शांति के बाद आंतरिक मतभेद उभर सकते हैं। लेकिन रणनीतिक फ्रंट पर ईरान ने बाजी मार दी है। उसने दिखाया कि टिकाऊ आर्थिक मॉडल और मजबूत रणनीतिक इरादों के दम पर सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की अगली खबर, आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ईरान अमेरिका जंग के सबसे घिनौने और क्रूर चेहरे को उजागर करता है। एक ऐसी सोच जो युद्ध से डॉलर कमाने की तरफ जाती है, और वो डॉलर
कोई आम डॉलर नहीं है, वो निर्दोष और मासूमों के खून से रंगे हुए डॉलर हैं। ईरान में आम नागरिकों की जान जा रही है, मासूमों का खून बह रहा है, ईरान पर बम बरस रहे हैं और दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी है। कई मासूम और निर्दोष ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस महाविनाश के पीछे असली खेल किसने किया? रात में यह कहना कि ईरान को तबाह कर देंगे और सुबह पलट जाना। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बार बार क्यों करते हैं, और खासकर वीकेंड और वीक की शुरुआत पर क्यों करते हैं? क्या इससे ट्रंप की फैमिली को, ट्रंप के दोस्तों को, ट्रंप की कंपनी को शेयर मार्केट में फायदा मिलता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं? आरोप लग रहे हैं कि ईरान जंग का इस्तेमाल ट्रंप एंड उनका कुनबा, ट्रंप एंड टीम अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। जब दुनिया रो रही है तब ट्रंप का परिवार मालामाल हो रहा है। रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। हमने जब इस जांच रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट किया, पढ़ा, स्टडी की, देखा, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। एक तरफ ट्रंप की युद्ध नीतियों से पूरी दुनिया की जनता महंगाई से त्रस्त है। शेयर बाजार में निवेशकों के 22,000 करोड़ रुपए अमेरिका में डूब चुके हैं। भारत में भी कई शेयर धारक, कई शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको अच्छा खासा इस वक्त नुकसान है और वो मार्केट में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है। मासूमों की जान जा रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है। वहीं इसी तबाही के बीच ट्रंप परिवार ने अपने फर्जी क्रिप्टो वेंचर और मीम कॉइन्स के जरिए 19,000 करोड़ यानी कि 2.3 अरब डॉलर का बम्पर मुनाफा कूटा है। यही नहीं, युद्ध की आड़ में मिलिट्री ड्रोन का धंधा चमकाया जा रहा है और शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए अरबों डॉलर एक झटके में बटोरे जा रहे हैं। ट्रंप खुद को सफेदपोश नेता दिखाते हैं, शांति का सबसे बड़ा दूत दिखाते हैं, डील करने वाला सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं। लेकिन हम आपको ट्रंप के क्रूर चेहरे से भी रूबरू करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान पर मिसाइल दागने का हुक्म देते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही तेल की कीमतें और दुनिया का बाजार हिलता है, ट्रंप का परिवार नोट छापने की मशीन चालू कर देता है। रॉयटर्स की ताजा जांच ने इस सच को बेनकाब कर दिया है कि ट्रंप के हाथ निर्दोष ईरानी नागरिकों के खून से सने हुए हैं, क्योंकि इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ निजी कमाई के लिए खींचा जा रहा है। ट्रंप का बयान आपने सुना होगा कि मुझे महंगाई पसंद है। अरे भाई साहब, ट्रंप आपको महंगाई पसंद होगी, लेकिन दुनिया के और लोगों को महंगाई पसंद नहीं है, क्योंकि आपके जितना पैसा दुनिया के हर व्यक्ति के पास नहीं है। जाहिर है, आपके पास पैसा है तो आपको महंगाई पसंद है, क्योंकि जब आम अमेरिकी नागरिक एक डॉलर के लिए तरस रहा है तो ट्रंप का कुनबा दोबारा सत्ता संभालते ही 2.3 अरब डॉलर का मालिक बन बैठा है। यह युद्ध कोई कूटनीतिक नहीं है, बल्कि ट्रंप परिवार का कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है, जहां इंसानों की मौत और खून से मुनाफा लिखा जा रहा है। कैसे? रॉयटर्स की जांच में क्या आया है? ईरान में खून बहाया जा रहा है, ट्रंप परिवार नोट छापने की मुहिम में लगा है। इस महाविनाश के बीच अब तक 19,000 करोड़ की बंपर कमाई कर चुका है कुनबा। युद्ध की आड़ में खेला जा रहा है कमाई का सबसे घिनौना खेल, गंदा खेल। रॉयटर्स की जांच में ट्रंप के ब्लड मनी साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है। तबाही की कीमत पर खड़ी की गई 2.3 अरब डॉलर की निजी संपत्ति दुनिया के लिए जो त्रासदी है, वो ट्रंप और उनके कुनबे के लिए एक लॉटरी की तरह है। अब समझिए कि डिजिटल दुनिया में ट्रंप ने जनता की जेब पर कैसे डाका डाला। ट्रंप ने बाजार में अपने नाम का इस्तेमाल करके वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और मीम कॉइन्स लॉन्च किए। इस फर्जी खेल में ट्रंप के दोनों बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप ने पूरी दुनिया में रोड शो किया, सोशल मीडिया पर भारी भरकम प्रचार किया। भोली भाली जनता ने सोचा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है तो मुनाफा भी होगा, और 10 लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें झोंक दी। लेकिन ट्रंप जैसे ही जेब में टोकन सेल 75% पैसा गया, इन कॉइन्स की कीमत 97% तक धड़ाम हो गई। यानी जो टोकन $100 का था वो महज $3 का रह गया।
देखते ही देखते पलक झपकते ही आम जनता के 22,000 करोड़ रुपए साफ, और सारा पैसा लीगली सीधे ट्रंप के परिवार की तिजोरी में शिफ्ट हो गया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा ऑफिशियल स्कैम कह रहे हैं। क्या है ये महा घोटाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल के नाम पर 10 लाख निवेशकों से धोखा। ट्रंप का नाम देकर रिटेल निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। लॉन्च होते ही 97% तक रेट गिर गए इन टोकन्स के। जो टोकन $0.31 के थे वो कौड़ियों के भाव पर आ गए 0.05 पर, और बिना $1 लगाए ट्रंप एंड फैमिली ने अरबों डॉलर्स में कमाई की। WLFI वेंचर में 60% हिस्सेदारी रखकर जनता को कंगाल बना दिया। ट्रंप के बेटों ने दुनिया के सबसे शातिर और लालची क्रिप्टो नेटवर्क चलाए। अमेरिकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के बिजनेस को महा घोटाला करार दिया है। लेकिन मामला अगर क्रिप्टो तक ही सीमित होता तो फिर भी समझ आता। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शेयर बाजार के सबसे बड़े मास्टरमाइंड डाकू साबित हुए हैं। ट्रंप ने समय समय पर शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया। खेल बहुत सीधा है। पहले ट्रंप ओवल ऑफिस से ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, जिससे बाजार गिरता है, तेल के शेयर चढ़ते हैं, और फिर सुबह अचानक यू टर्न ले लेते हैं। कहते हैं शानदार डील हो गई है, जिससे बाजार अचानक उछल जाता है। तो रात में आपने धमकी दी, बाजार गिर गया। ट्रंप के जानने वाले फटाफट उन्होंने शेयर्स बटोर लिए या फिर सेल कर दिए। क्या पता डोनाल्ड ट्रंप हमला ही कर दें। लेकिन जब सुबह अचानक ट्रंप यू टर्न मारते हैं, पलटी मारते हैं, तो जो शेयर सस्ते में खरीदे गए रात में उनकी धमकी के बाद, जो उनकी टीम को पता है कि ट्रंप सुबह ऐसा ही बयान देंगे कि हम हमला नहीं करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस प्राइस पॉइंट पर शेयर खरीदा गया वो सुबह डबल ट्रिपल हो जाएंगे। $10 का खरीदा गया शेयर सुबह अगर $20-25 पर बेच दिया जाए तो मुनाफा ही मुनाफा है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि अंदर की खबर के जरिए कारोबार करना। जैसे ट्रंप और उनके करीबियों को पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पोजीशन पता होता है। ट्रंप बयान कब बदलेंगे यह भी पता होता है। यानी जब ट्रंप बयान बदलते हैं तो वो कोई कूटनीतिक मामला नहीं होता, बल्कि वो वॉल स्ट्रीट के अपने सटोरियों को फायदा पहुंचाने की इनसाइडर ट्रेडिंग की स्क्रिप्ट होती है। ट्रंप के एक एक बयान से मार्केट में तबाही आती है, आम आदमी का पैसा डूबता है, जबकि ट्रंप परिवार पहले से तय रणनीति और पहले से मिल रही खबरों के आधार पर स्ट्रैटेजी तय करता है और इससे अरबों डॉलर कमाता है। याद कीजिए दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने भारत को यह कहा था कि भारतीयों के हाथ यूक्रेनियों के खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि भारत रशियन ऑयल लेता है। और आज मैं ये बात अमेरिका को कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुनबे को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ ईरान के मासूमों से, गाजा के मासूमों से रंगे हुए हैं। तुम्हारे डॉलर्स उनके खून से रंगे हुए हैं, जो डॉलर्स इस जंग के दरमियान कमाए जा रहे हैं। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट में देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।